मेरा वचन का टॉपिक है आउटर बिहेवियर ऑफ इनर लाइफ। तो मतलब अगर आपका अंदर अगर आपका मन बहुत अच्छा है तो आपका मुंह से अच्छा अच्छा बात निकलेगा। अगर आपका मन खराब है तो आपका मुंह से खराब खराब बात निकलेगा। आप देखिएगा कुछ कुछ इंसान हमेशा बहुत अच्छा अच्छा बात बोलता है और उनके साथ जब आप बात करते हो आपको अच्छा लगता है कि वाह कितना अच्छा बात कर रहा है। और कुछ कुछ इंसान हमेशा उल्टा पुल्टा बात करता है। कुछ कुछ इंसान हमेशा चुगली करता है। कुछ कुछ इंसान हमेशा परेशानी में है। कुछ कुछ इंसान हमेशा गुस्सा में है और कुछ कुछ इंसान हमेशा खुश है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर में कुछ हलचल चल रहा है, मन में कुछ बात चल रहा है, उसका वजह से ही उसका लाइफ वैसा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए हमारा माइंड को कभी कभार शैतान बहुत अच्छा तरीके से कंट्रोल करता है, जितना हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा जीवन को कभी कभार शैतान अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। आज मेरा पूरा टॉपिक है आपका माइंड के ऊपर, क्योंकि ये माइंड अगर हम लोग ठीक कर लेते हैं तो हमारा पूरा लाइफ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा माइंड ठीक नहीं है तो पूरा लाइफ भी ठीक नहीं है। आप देखिएगा कोई आके प्रार्थना में बैठा लेकिन उसका मन ठीक नहीं है, उसका मन शांत नहीं है, कुछ ना कुछ परेशानी है, उसको प्रार्थना में भी मन नहीं लगेगा क्योंकि उसका मन शांत नहीं है। और अगर मन शांत है तो पूरा दुनिया में झगड़ा हो रहा है, वहाँ भी वो खड़ा है, उसको अच्छा लगेगा। बोले नहीं मेरा मन शांत है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आपका और मेरा मन में, हमारा घर परिवार में, हमारा दोस्तों में, हर एक जगह शांति रहे। इसीलिए बाइबल उसे शांति का राजकुमार कहता है। आमीन, हालेलुया। आपको एक चीज़ पता है, शैतान आपका जीवन में कैसे करके काम करता है? फर्स्ट चीज़ आपका माइंड, फर्स्ट चीज़ आपका माइंड। ठीक है, सपोज आपने किसी को इनवाइट किया है, आप किसी का बर्थडे पार्टी में नहीं गए और अभी आपका बर्थडे है, आपने उसको इनवाइट किया और वो नहीं आया और उसका रीज़न कुछ जेन्युइन था। अब आप क्या सोच रहे हैं? मैं नहीं गया बोल के ये नहीं आया, लेकिन आपको नहीं पता बात क्या है। मैं नहीं गया बोल के ये नहीं आया। ठीक है, या तो कुछ भी सोच सकते हैं आप, माइंड में कुछ भी बना सकते हैं। बाद में पता चला कि अरे सच में इसका प्रॉब्लम था। इसका मतलब क्या? आपका माइंड ऑलरेडी आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपका माइंड में कौन बात किया? वो है शैतान। और शैतान को अगर आपका लाइफ में कुछ भी चीज़ को डिस्ट्रैक्शन लाना है या कुछ भी चीज़ से भटकाना है तो पहले आपका माइंड में अटैक करेगा। क्यों पता है? क्योंकि प्रभु का आपके लिए प्लानिंग बहुत बड़ा है। प्रभु ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच के रखा है। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार कुछ बड़ा है, कुछ अच्छा है, प्रभु ने आपके लिए सोच के रखा है। जैसे प्रभु का प्लानिंग आपका लाइफ के लिए है, शैतान का भी प्लानिंग आपका लाइफ के लिए है। ठीक है, प्रभु का कुछ प्लान है आपका जीवन के लिए और शैतान का भी कुछ प्लान है आपका जीवन के लिए। अब आपको डिसाइड करना है किसका प्लानिंग में आप आगे बढ़िएगा। आप शैतान का बात सुनिएगा या आप प्रभु का बात सुनिएगा, यह आपके ऊपर है टोटली। वो ऐसा पिता नहीं है कि आपको मजबूर कर देगा, नहीं तुम अच्छा ही करो, अच्छा ही करो, अच्छा ही नहीं। वो आपको ऑप्शन देगा, तुम चूज करो, तुम देखो क्या करना है। परमेश्वर के ओर से जो है उसे हमें ग्रहण करना है। शैतान का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको पता है? शैतान का भी अच्छा पॉइंट है। कभी सुने शैतान का अच्छा पॉइंट? शैतान का एक अच्छा पॉइंट है कि वो बहुत ही धीरज पकड़ सकता है, मतलब बहुत ही आराम से काम कर सकता है। उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो बहुत धीरज पकड़ सकता है, वो आराम से काम करता है। और हमारा वीक पॉइंट क्या है, कमजोरी क्या है? कि हम लोग धीरज नहीं पकड़ सकते। हम लोग प्रभु को बोलते हैं, प्रभु अगर मुझे घर चाहिए तो आज ही चाहिए, प्रभु अगर मुझे नौकरी चाहिए तो आज ही चाहिए, यही महीना चाहिए, नहीं तो मेरा खाना पीना नहीं चलेगा। वही सेम जगह हम लोग विश्वास नहीं कर सकते कि प्रभु मुझे चला देगा ये महीना, लेकिन हम लोग बोलते ये महीना नहीं होगा तो मेरा नहीं चलेगा, ये महीना नहीं होगा तो मेरा नहीं होगा। ठीक है, यह महीना का एंड होने वाला है, 10 दिन बाकी है, मेरा अकाउंट तो 0 हो चुका है, अब क्या होगा? अब नहीं चलेगा। ये हम लोग का विश्वास है। ठीक है, हमें जो चाहिए अभी चाहिए, हमारे अंदर धीरज नहीं है। हमें जो करना है आज ही करना है, हमारे अंदर धीरज नहीं है। लेकिन शैतान के अंदर धीरज है, इसीलिए शैतान आस्ते आस्ते आपको लपेटता है, लपेटते 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 एक दिन आपको पटकता है। यह है शैतान का काम। आपको ये चीज़ सीखना है कि आपको प्रभु में आके धीरज पकड़ना है। आमीन, हालेलुया। जब भी आपका माइंड में कुछ बात होता है ना कि वो नहीं आया, ज़रूर वो मैं नहीं गया बोल के वो नहीं आया, माइंड में धीरज पकड़िए, बोलिए नहीं देखते क्या बात है, उसका बाद डिसीजन लेंगे, उसका बाद एक्शन लेंगे। धीरज पकड़िए। अगर आप धीरज नहीं पकड़िएगा तो आपका लाइफ में सब उल्टा फुल्टा ही चलेगा पूरा लाइफ, क्योंकि शैतान इस माइंड को लेके खेलता है। एफिसियों 6 का 12 में क्या कह रहा है? लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार का
अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टों के आत्मिक सेनाओं से है जो कि आकाश में है। आमीन, हालेलुया। एक्चुअली मैंने ये इंग्लिश में लिखा है, मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, मैं इंग्लिश में लिख के लाया हूँ ऐसा करके, ताकि मुझे बोलना ना पड़े कि कोई उठ के पढ़े कोई उठ के पढ़े। यहाँ पर ही एफिसियों 6:12, इसका मतलब क्या है? मेरा और आपका एक लड़ाई है, एक युद्ध है। वो युद्ध जो है वो लेकिन इंसानों से नहीं है, वो लेकिन कोई जात धर्म से नहीं है कि वो हिंदू है तो खराब है, वो मुस्लिम है तो खराब है। किसी से हमारा लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई है शैतान से। उसने ही सब उल्टा पुल्टा करके रखा है, ठीक है। हमारा लड़ाई हमारा पड़ोसी से नहीं है, हमारा लड़ाई उससे नहीं है जो पानी भरने का लाइन हमें पहले नहीं देता है, किसी और को दे देता है, वो लोग से नहीं है हमारा लड़ाई। लेकिन हमारा लड़ाई है कुछ अंधकार का शक्तियों से, शैतान से। अगर आप शैतान से नहीं लड़ सकोगे तो आप अपना हस्बैंड से लड़ते रहोगे, अपना वाइफ से लड़ते रहोगे, अपना पार्टनर से लड़ोगे, अपना माँ बाप से लड़ोगे। आपको दो इंसान का सच्चा घटना बताते हैं, नाम थोड़ा इधर उधर कर देंगे नहीं तो इंसान को खराब लग जाएगा। दो इंसान मैरी और जॉन, दो इंसान है मैरी और जॉन। ये लोग दोनों का लाइफ में हमेशा झगड़ा, शादीशुदा है ये लोग, दोनों का लाइफ में हमेशा झगड़ा है, हमेशा झगड़ा चलता है शादी का बाद। अब इतना झगड़ा चलता है, उसका इफेक्ट उसका बच्चा लोग को भी गिरता है। मतलब वो लोग उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है, वो लोग पहले तो बहुत प्यार भरा बात बोलता था, अभी सेम वही पार्टनर अच्छा नहीं लग रहा, कोई और अच्छा लगना स्टार्ट हो गया है। और इतना प्रॉब्लम हो रहा है, उसका बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा है कि उसका बच्चा को एक ख़राब इफेक्ट गिर रहा है। उन्हें पता भी नहीं है कैसा इफेक्ट जा रहा है उसका माइंड में, लेकिन वो बच्चा हर एक चीज़ ग्रैब कर रहा है। अब बड़ा होकर उसका बच्चा भी वैसा ही होगा जैसा ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा उसका लाइफ में क्यों होता है हमेशा? आपको लगेगा कि उनको प्रभु यीशु मसीह का ज़रूरत है, उनको प्रभु यीशु मसीह का शांति का ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह का ज़रूरत है उन्हें ठीक करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है, वो लोग ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह को जानती है, वो लोग विश्वासी परिवार ही है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ऑलरेडी जानती है, लेकिन फिर भी लड़ाई और झगड़ा कंटिन्यूस है। वो लोग चर्च में भी जाता है, चर्च में वचन भी सुनता है, आराधना भी करता है, घर घर में जाके प्रार्थना भी करता है, फिर भी झगड़ा लगा हुआ है, अशांति बना हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि शैतान एक अशांति का आत्मा को वो लोग के अंदर में ला के रखा है, वो लोग का माइंड का साथ खेलता है। ये जो लड़की है वो हमेशा कोशिश करती है कि वो बॉस बना हुआ रहे घर में, है ना, वो हमेशा बॉस बना हुआ रहे, उसे इंडिपेंडेंट बनना है क्योंकि वो ऑलरेडी काम करती है, ठीक है, लड़की तो। प्लस वो लड़की हमेशा चाहती है कि मेरा बात चलेगा इस घर में, मेरा सिवा किसी और का बात नहीं चलेगा। वो अपना जगह हो गया। अब इसका जो हस्बैंड है ये भी लड़ता है, इसे क्या है, इसका आदत कुछ ऐसा है कि सब कुछ सह लेता है, लेकिन सहते सहते एक टाइम आता है जब वो मुंह खोलता है और ये थोड़ा सा जब मुंह खोलता है दोनों में झगड़ा लग जाता है। ऐसा कैसे करके हुआ? ये लोग दोनों का कहानी आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको पता लगेगा किस जगह में हमें सुधारने का ज़रूरत है। ये जो लड़की है ये बचपन से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहती थी, बचपन से। पहले वैसा नहीं था, लेकिन हमेशा इसका जो पिता था ये जब भी अपना पापा के पास जाती थी उसका पापा उसको गलत बोलता था। ये कुछ भी अच्छा करती थी उसका पापा गलत बोलता था, उसका पापा उसको मारता था, पीटते रहता था, कभी भी अच्छा नहीं बोला उसका पापा, उसे कभी भी सही नहीं बोला, क्योंकि वो लड़की थी, उसको हमेशा रिजेक्शन मिला, उसको हमेशा ठुकराव मिला, दुख मिला, तकलीफ मिला, बचपन से कंटिन्यूस। उसका पापा उसके साथ गलत व्यवहार करते गया कंटिन्यूस, जो चीज़ नहीं करना चाहिए था। और ये लड़की का माइंड में एक चीज़ बैठ गया कि नहीं, जो जितना लड़का होता है सब ऐसा होता है, मेरा बाप का तरह, मेरा पापा का तरह, ऐसा ही होता है हर एक लड़का लोग। और इसीलिए मैं अगर बॉस बन के रहूं तो कोई मेरे ऊपर नहीं जा सकता, मुझे बॉस बन के रहना है, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। ये लड़की ने देखा उसका माँ कमाती नहीं थी, इसके लिए उसका बाप कैसे करके उसका मम्मी को पीटता था, ठीक है, उसका घर संसार नहीं चलता था, और उसका पापा का वजह से खराब इफेक्ट गिरा। उसको ऐसा लगा कि अगर मैं काम करूंगा, मैं इंडिपेंडेंट बनूंगा, अभी का दुनिया में सबको कोई इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट बनूंगा, मैं काम करूंगा तो मेरा पति का मेरे ऊपर जोर नहीं रहेगा। ये चीज़ उसका माइंड में था और यही चीज़ में वो बड़ा हुई। और अब जब एक अच्छा पति मिल भी गया है उसको वो नहीं संभाल पा रही है, क्योंकि उसका माइंड में वही है, उसका माइंड से कोई हटाया नहीं ये चीज़। अब ये लड़का का हालत क्या था, ये जब से स्कूल में था या बचपन में था, ये हर एक जगह अच्छा करने का कोशिश करता था, ठीक है, अच्छा करने का कोशिश करता है। ये लड़का का ओरिजिनल माँ ऑलरेडी भाग गई किसी और के साथ, ठीक है, और उसका
जो पापा का जो दूसरा जिसके साथ शादी हुआ वो इसको अपना नहीं सोचता था। अब ये जब भी जाके कुछ अच्छा करता था इससे गलत हो जाता था। ये हो सकता है फूल लाके फूल उसको देने गया तो रास्ता में कुछ और गिर गया उससे, ठीक है। हो सकता है उसके मम्मी के लिए घर पहुँचने गया तो पानी उलट गया उस जगह में। अब इसका मम्मी इससे इरिटेटेड हो जाती थी, हमेशा इसको भी डांटते रहती थी। लेकिन ये लड़का क्या हुआ, पहले झगड़ा करता था, करते करते ये लड़के को ऐसा लगने लगा कि जैसा चीज़ सब चीज़ चल रहा है अगर उसी में हम समा जाए, सब चीज़ को बोलते इट्स ओके, जैसा है चल रहा है ठीक है, चुपचाप रह जाए तो हर एक चीज़ सही से चलेगा, कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बचपन से वो क्या किया, वो किसी को खुश करना मतलब भूल ही गया। वो बोला जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं और चुपचाप रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। और वो चुपचाप रहना स्टार्ट कर दिया उस जगह में। वो जब चुपचाप था वो देखा कि सब चीज़ अच्छा चल रहा है, मतलब जब वो चुपचाप है वो कुछ नहीं करता था, एकदम अपने आप को नीचे करते रहता था, हमेशा एवरी टाइम अपने आप को नीचे करके रखा है, कोई बात ना करे, एवरी टाइम अपने आप को नीचे करके रखा है, अपने आप को झुका के रखा है। और बचपन से उसका एक माइंडसेट बन गया है कि अगर चीज़ जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देंगे तो सब चीज़ अच्छा से जाएगा। लेकिन फिर भी वो सहते सहते एक टाइम आता है वो भड़क जाता है, सहते सहते वो भड़क जाता है। और ऐसा करके दोनों का माइंडसेट बचपन से क्या हुआ है, इसका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि सब लड़का सेम होता है और इसका माइंडसेट एक ऐसा है कि हम मुझे सहते ही रहना है, कुछ और नहीं करना है। तो दोनों अच्छा जोड़ी मिला है एक जगह में और ये लोग का लाइफ में परेशानी बढ़ती है। ये लोग प्रभु यीशु मसीह को जानता है लेकिन वो लोग का माइंड में जो हलचल मचा हुआ है वो चीज़ कभी भी नहीं सुधरा है, कभी भी ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। बाइबल कह रहा है कि इस दुनिया का जो पैटर्न, ये दुनिया जो पैटर्न में चल रहा है उस पैटर्न में तुम मत चलो। ये दुनिया जो चीज़ कर रहा है वो चीज़ तुम मत करो, उस तरीक़ा से तुम मत चलो, ठीक है। मुझे और आपको थोड़ा अलग बनना है। मैं हमेशा बोलता हूँ हम लोग को थोड़ा अलग बनना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा पड़ोसी अगर कुछ एक कर रहा है, कुछ जादू टोना कर रहा है, उससे उसको ठीक हो रहा है तो ज़रूरत नहीं कि आपको भी सेम चीज़ करना है, नेसेसरी नहीं है। उससे महान हमारे पास है, उससे महान परमेश्वर हमारे पास है। आमीन, हालेलुया। ये लोग का हालत जिसका बारे में मैं बोल रहा था, ये लोग का हालत कुछ ऐसा हो चुका था कि ये लोग हर एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था, हर एक चीज़ में से रह जाता था। चर्च में भी जाता था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि चर्च में हमेशा वो लोग प्रार्थना करता था प्रभु मेरा पाप क्षमा कर दे, फिर घर जाके लड़ता था। फिर अब ये लोग के लिए कॉमन हो चुका है ये चीज़, मतलब चर्च आएंगे जब मर्जी आएंगे, जाएंगे, मज़ा करेंगे और लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। ये लोग का आदत हो चुका है कि लड़ाई होगा ही होगा। लेकिन वो लोग को नहीं पता अंत में इतना चर्च जाना, इतना आराधना करना, इतना प्रार्थना करना सब वेस्ट होने वाला है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा बोलेगा तुम कौन हो, मैं नहीं पहचानता हूँ तुम्हें मैं नहीं लेके जाऊँगा। आज ये लोग का तरह बहुत कोई का हालत है, ये लोग का जैसा हालत था, माइंड में शैतान हमेशा काम करता था, वैसा हालत मेरा और आपका है। सिचुएशन अलग हो सकता है, ठीक है, चीज़ अलग हो सकता है। लेकिन कभी कभार हम लोग विश्वास पकड़ना नहीं जानते हैं। कभी कभार हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं रखते। ये चीज़ जान लीजिए। हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे उम्मीद है ये चीज़ हो जाएगा, मुझे आशा है ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है ये होगा ही होगा, वो चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। आप कह रहे हो मुझे उम्मीद है, आई होप ये हो जाएगा। कभी कभार हम लोग डिस्कस करते हैं, हम और सिमरन बात कर रहे थे, इंसान बोलता है कि आई होप शायद मेरा ये महीना का सैलरी ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन विश्वास नहीं है। आई होप मुझे चंगाई होगा, हम प्रार्थना में जा रहे हैं, मेरा जो किडनी में स्टोन हो गया मेरा शायद हो जाएगा ठीक, ठीक है। वैसा विश्वास प्रभु नहीं चाहता है आपसे। वैसा विश्वास करने से अच्छा मत करिए। आपका विश्वास सही से करने होगा आपको। शैतान को आपका माइंड के साथ खेलने मत दीजिए। आपका अंदर में जो चल रहा है, आपका हृदय में जो चल रहा है, वही चीज़ मुंह से बाहर निकलेगा। बाइबल कहता है आपका हृदय में अगर हमेशा हमेशा एक आग है कि मुझे निंदा करना है, मुझे इसका उसका चर्चा करना है, वही चीज़ निकलेगा। आप देखिएगा, नहीं बोल दीजिएगा, आपको नींद नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा। आपको लगेगा बोलना ही है। अगर आपका मन में ऐसा है ना कि मुझे एक बाइक चाहिए, और जब तक आप खरीद नहीं लेते हो आपको कैसा लगेगा? पूरा दुनिया में जितना कोई बाइक चला रहा है आप सबको देखिएगा, अरे तेरी ये बाइक अच्छा है, वो बाइक अच्छा है, वो बाइक ऐसा है, वो बाइक वैसा है, देखते रहिएगा। उस टाइम दुनिया में बाइक ज़्यादा नजर आएगा बाकी सब चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज़ चाहिए, उसके लिए आपका आग
है, उसके लिए आप दौड़ रहे हो, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, लेकिन प्रभु वो चीज़ नहीं बोल रहे। आप खड़ा रहिए, आइए प्रार्थना करिए उस चीज़ के लिए। आमीन, हालेलुया। आप जो चीज़ के लिए दौड़ रहे हो वो आपके पीछे दौड़ेगा। आमीन। बाइबल कह रहा है पहले तुम मेरा राज्य और धार्मिकता का खोज करो। आप किसका खोज कर रहे हो? आप किसका खोज कर रहे हो? बोला पहले मेरा राज्य और धार्मिकता का खोज करो, उसका बाद सब चीज़ तुम्हें मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। जितना दौड़ना है दौड़ लो, जहाँ जाना है चले जाओ, अंत में कुछ नहीं मिलेगा। अगर प्रभु के लिए नहीं दौड़ सकते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, और अगर प्रभु के लिए दौड़ सकते हो तो सब कुछ मिलेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए दौड़ना सीख गए हैं, अगर आप प्रभु के लिए आना सीख गए हैं, अगर आप जान चुके हैं कि अगर मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो मेरे लिए प्रभु अच्छा भविष्य रखा है, तो सच में प्रभु आपके लिए अच्छा भविष्य रखा है। सिर्फ उम्मीद मत रखिए कि शायद ये चीज़ हो सकता है, शायद ये चीज़ हो सकता है, नहीं, वो होगा ही होगा। आमीन, हालेलुया। अगर प्रभु ने बता दिया होगा तो होगा ही होगा। आप सोच रहे हैं मेरा बिजनेस अच्छा से नहीं चल रहा, ये महीना कैसे करके चलेगा? नहीं, सोच को बदल दीजिए। बिजनेस अच्छा चले या ना चले, प्रभु चलाएगा। आमीन, हालेलुया। जितना दिन अच्छा चल रहा था आप बोले प्रभु का महिमा हो, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु महान है। अब अच्छा नहीं चल रहा तो क्या प्रॉब्लम है? प्रभु ही दिया था, प्रभु ही काम कर रहा है। प्रभु चाहेगा तो चलेगा, प्रभु नहीं चाहेगा नहीं चलेगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो है प्रभु के हाथ में है। आमीन, हालेलुया। जो है प्रभु के हाथ में, प्रभु कंट्रोल कर रहा है। प्रभु हमारा बॉस है, हम और आप बॉस नहीं है। हम मिनिस्ट्री का पास्टर है लेकिन हम बॉस नहीं है, बॉस ऊपर में है। आमीन, हालेलुया। हम लोग सिर्फ काम करने वाला है, हम लोग वर्कर्स हैं, हम लोग उसका दास है, हम लोग काम कर रहे हैं प्रभु के लिए। इसीलिए आपका लाइफ में जितना भी काम है, आपका लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी परेशानी है, संडे अगर आ रहा है तो एक चीज़ जान लीजिए कि शैतान मेरा माइंड के साथ नहीं खेल सकता है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है मुझे लेट हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। हो सकता है आज पानी गिर रहा है लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। हो सकता है आज भूकंप आने का चांस है लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि संडे कैलेंडर में मार्क किया हुआ है रेड, इसका मतलब संडे दिन है, आपको प्रभु के पास जाना है। आमीन, हालेलुया। संडे आपको प्रभु के पास जाना है, संडे चर्च में आपको आना है, आपको मिस नहीं करना है, चाहे जो चीज़ भी हो जाए। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप कंटिन्यूस मिस किए जा रहे हो, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। जो लोग कंटिन्यूस आ रहा है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग एकदम सुपरमैन नहीं है कि एकदम प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं, कभी कभार प्रॉब्लम आता है लेकिन उसमें भी प्रभु हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है विश्वासी और अन्य विश्वासी का डिफरेंट क्या है? बिलीवर और नॉन बिलीवर में डिफरेंस क्या है? कि दोनों का लाइफ में तो प्रॉब्लम आता है, लेकिन जो विश्वासी है उसके साथ प्रभु खड़ा रहता है। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरा प्रभु इतना महान है, जब आंधी और तूफान चल रहा था वहाँ प्रभु सो के था। क्या आप आंधी और तूफान में चैन का नींद ले सकते हो? आपका लाइफ में आंधी और तूफान चल रहा है, आपका सब उजड़ जाने वाला है, सब खत्म हो जाने वाला है और आप पूरा नाश हो जाने वाले हो, और आप बोल रहे हो कोई बात नहीं, मुझे नींद लग रहा है, मुझे सोने दो, बाद में देखता हूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्रभु को देखिए, देख के कुछ सीखिए। नाव में प्रभु है, चेला लोग को मत देखिए। अभी हमेशा हम लोग चेला लोग को देखते हैं, आज प्रभु को देखिए आंधी और तूफान में चैन से सो के। ठीक है, ऐसा बनिए। आपका घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, परेशानी चल रहा है, आप आराम से रहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सो जाइए, आप आराम से रहिए। आप अपने आप को ज़्यादा बिजी मत कर दीजिए, आप अपना माइंड को ज़्यादा फुल मत कर दीजिए, क्योंकि शैतान चाहता है आपका माइंड में ऐसा ऐसा बात को ला देना ताकि आप प्रभु के बारे में ना सोच पाओ। ये चीज़ शैतान का फर्स्ट एम रहता है कि आपका आराधना, जिसके थ्रू आराधना हो रहा है, जिसके वजह से आप प्रार्थना में जा रहे हो, जिसका थ्रू आप प्रार्थना में जा रहे हो, उसको अटका देना। बहुत कोई का पैर में प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत कोई का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है कि टिकट भी नहीं काट पाए बस का जो हम जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जान के रखिए, शैतान जो कर दे आपको आना है। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरा खुकू मासी का बहुत परेशानी था, उसको डॉक्टर बोला है कि इन्फेक्शन है और भी जो हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत परेशानी है, वो प्रार्थना में नहीं आ सकती उतना दूर से। लेकिन वो मेरा रूपा मासी को बोला कि मुझे जाना है, क्या तुम मुझे लेके जाओगे? और वहाँ पर रूपा मासी ने भी कदम लिया, बोला हाँ मैं तुमको लेके जाऊँगा। आमीन, हालेलुया। और उसका बाद वो लोग इतना दूर में आ सका प्रार्थना में। आमीन, हालेलुया। उसका बाद वो लोग प्रार्थना अटेंड कर सका। वो नहीं सोचा कि रास्ता में मेरा साथ क्या हो जाएगा, अगर पानी गिरा तो मैं गिर जाऊँगा कि क्या होगा, वो नहीं सोचा। लेकिन एक चीज़ उसको पता था कि आज संडे है, आज प्रभु भोज है,
आज मुझे जाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है हमारा रिवाइवल कोलकाता जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चेन्नई से इंसान रजिस्टर कर रहा है, दूर दूर से इंसान रजिस्टर कर रहा है, और हम लोग कोलकाता से बहुत कोई रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता प्रभु का, हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता कि प्रभु क्या काम कर सकता है हमारे जीवन में। प्रभु आपके जीवन में इस तरीक़ा से काम कर सकता है ना कि आपको और किसी के पास दौड़ना नहीं पड़ेगा, किसी से आपको मांगना नहीं पड़ेगा जाके। आपको नहीं बोलना होगा कि थोड़ा सा चावल मुझे दे दो, नेक्स्ट महीना मिलने से मैं तुमको रिटर्न कर दूंगा। ये सब बंद हो जाएगा टोटली। प्रभु ऐसा काम कर सकता है कि आपको बहुत दिन से बच्चा नहीं हो रहा है और आपने ऑपरेशन भी करवा लिया है कि ताकि बच्चा होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी होगा। आमीन, हालेलुया। फिर भी होगा। क्यों होगा, कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर प्रभु ने बोल दिया होगा तो होगा, और इसी को विश्वास कहता है। आमीन, हालेलुया। जो चीज़ इम्पॉसिबल है, जो चीज़ हो ही नहीं सकता है, वहाँ भी प्रभु के साथ खड़ा रहिए और बोलिए प्रभु मेरा साथ खड़ा है, इसका मतलब होगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु अगर आपके साथ खड़ा है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रभु अगर आपके साथ खड़ा है, आपका लाइफ में अभी बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि असंभव है, शायद, मुझे नहीं पता, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि असंभव है और आप शायद सोच रहे हो कि कैसे करके पॉसिबल हो पाएगा, ये चीज़ कैसे करके होगा, हम कैसे करके आगे बढ़ेंगे। हमें भी एक घर खरीदना है, क्योंकि जो जगह में हम लोग रहते हैं बहुत छोटा है और हमें घर खरीदना है, वहाँ पर ही हम लोग प्रभु का भी आराधना करेंगे, हमें भी रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा विश्वास है कि वो होगा। आमीन, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि वो चीज़ होगा। कब होगा मुझे नहीं पता, प्रभु का टाइम से होगा। प्रभु जिस दिन चाहेगा उस दिन होगा। तब तक अगर प्रभु नहीं देगा तो फुट में भी रहेंगे, लेकिन प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेंगे। आमीन, हालेलुया। जहाँ भी रहेंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आपको भी तैयार होना है इस तरीका का विश्वास के लिए। ऐसा नहीं कि मैं जस्ट बोल रहा हूँ, जो लोग मेरा साथ रहते हैं वो लोग को पूछ लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं प्रभु के लिए, हम लोग कैसे करके अपना जीवन को त्याग कर चुके हैं। मैं आपको झूठ बोल सकता हूँ, मैं आपको जो मर्जी बोल सकता हूँ यहाँ से खड़ा खड़ा, लेकिन पूछ लीजिए जो लोग हमारे साथ रहते हैं कि क्या हम लोग प्रभु के लिए करते हैं, क्या क्या हमने त्याग किया है। मैं सिर्फ अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ कर सकें। हम लोग कभी कभार त्याग नहीं कर सकते हैं। विश्वासी का मतलब क्या, विश्वासी का जीवन का मतलब ही है त्याग। आपको सैक्रिफाइस करना है, पता नहीं कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, कितना कुछ आपको छोड़ना पड़े, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हर एक चीज़ हो सकता है छोड़ना पड़ सकता है जब आप प्रभु के लिए आइएगा, जब आप प्रभु का राज्य में आगे बढ़िएगा, जब आप प्रभु के पास आइएगा, क्योंकि वही है सैक्रिफाइस। और प्रभु वही देखता है कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हो। आपको पता है दुनिया में सांसारिक प्यार के लिए, मतलब कोई लड़का अगर लड़की से प्यार करता है या लड़की अगर लड़का से प्यार करता है, वो लोग बोलता है मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ दूंगा, मौत के तो घड़ी छोड़ के भाग जाता है। देखिएगा, बोलेगा कैसे शादी किया, भाग के शादी किया। मैं बोला कैसे, दौड़ते दौड़ते कैसे शादी हो रहा था ठीक है, भाग के शादी किया। क्यों? इतना प्यार किया, सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। तो सांसारिक प्यार के लिए अगर इतना हो सकता है तो मेन प्रभु का प्यार के लिए कितना हो सकता है। आमीन, हालेलुया। जिसने मेरे और आपके लिए जान भी दिया, जो बोलता है ना जान दे देंगे, उसको एक दिन मजाक में बोलिएगा तो कि जान दो मेरे लिए, देखिएगा देता है कि नहीं। लेकिन प्रभु आपसे मजाक नहीं करके गया है। 2000 साल पहले प्रभु ने सीरियसली अपना जान को दिया है, और यह चीज़ एक मजाक नहीं है। प्रभु ने सीरियसली अपना जान को दिया है, और प्रभु का जो जो वचन है, हर एक वचन सच्चा है। कभी कभार हम लोग इंसान को कॉल करते हैं ना, जैसे एक जन है, बहुत दिन हो गया नहीं आ रहा, कॉल करते हैं कि क्या बात है नहीं आ रहे हैं, आप विश्वास में पीछे हो रहे हैं। बोला हम विश्वास में कहाँ पीछे, मेरा विश्वास है, हम प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम का वजह से हम नहीं आ पा रहे। इसका मतलब आपका विश्वास नहीं है, आपका विश्वास ज़ीरो है, क्योंकि आप बोल रहे हैं आप प्रॉब्लम का वजह से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास है। इसका मतलब आप बता रहे हो कि आपका प्रॉब्लम बड़ा है और प्रभु छोटा है। समझ रहे? आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है कि आपको संडे रोक दे रहा है आपका प्रॉब्लम। लेकिन जान के रखिए, अगर आपका प्यार प्रभु के लिए उस प्रॉब्लम से भी ज़्यादा बड़ा है तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा, कोई आपको बंद नहीं कर सकेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे पास्टर मुझे ही टारगेट करके बोल रहा है, तो हाँ, मैं आपको ही टारगेट करके बोल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पास्टर मुझे ही बोल रहा है, तो जान के रखिए आपके लिए ही वचन है, क्योंकि आप नहीं आ रहे हो, और पेशेंट को डॉक्टर का ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। पेशेंट को डॉक्टर का ज़रूरत है। अगर हम लोग पेशेंट नहीं रहते, मैं भी कहीं ना कहीं पेशेंट हूँ,
प्रभु के लिए। कुछ ना कुछ मुझे भी ज़रूरत है, कुछ ना कुछ कमी मेरा अंदर भी है, मैं एकदम परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रभु ने अगर मुझे यहाँ पर खड़ा किया है आपको बताने के लिए कि प्रभु सच में आपसे कितना प्यार करता है, आप नहीं समझ पा रहे हो। प्रभु आपके लिए क्या कर सकता है, आपको क्या ला के दे सकता है, आपको नहीं पता। आप 2 BHK ढूंढ रहे हो, प्रभु बंगलो रख के रखा है, आप नहीं देख पा रहे हो बंगलों को क्योंकि सामने लाल समुंदर खड़ा है, लेकिन प्रभु बोल रहा है लाल समुंदर है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। हो सकता है लाल समुंदर है लेकिन प्रभु मेरा ग्रीन लाइट है। आमीन, हालेलुया। और वो लाल सिग्नल मुझे नहीं रोक सकता। अगर प्रभु मेरा साथ है वो लाल समुंदर भी चिढ़ जाएगा और मैं और आप एक साथ पार हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु अगर हमारे साथ है तो क्यों टेंशन ले रहे? प्रभु अगर हमारे साथ है क्यों टेंशन ले रहे? चिड़िया, पक्षी, जानवर जितना कोई है, बाइबल कहता है कोई टेंशन नहीं रहता। वो ना कमाता है ना खर्चा होता है, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं लेता है। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपको तो प्रभु जुगाता है, आपको तो एवरीडे का खाना मिल रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। आपको टेंशन लेने के लिए प्रभु ने इस दुनिया में नहीं रखा है। आपको क्यों रखा है अभी तक पता है? इस दुनिया में अगर चाहता तो कोरोना वायरस में मर जाते, मैं भी मर जाता, आप लोग भी मर जाते, लेकिन फिर भी जिंदा है। क्यों जिंदा है हम लोग? क्योंकि कुछ तो काम है, कुछ तो करना है। हम लोग से महान महान इंसान मर गया। इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट पास्टर चार्ल्स एब्राहम मर गया। पास्टर टीबी जोशुआ 57 ईयर में वो भी मर गया, इतना कम उम्र में वो लोग का डेथ हो गया। क्यों? और हम लोग क्यों इस जगह में हैं? क्योंकि कुछ तो काम बाकी है हमारे द्वारा। प्रभु कुछ तो करना चाहता है, हम लोग नहीं समझ पा रहे अभी भी। लेकिन हर एक के द्वारा कुछ ना कुछ अलग अलग काम होगा, सेम काम नहीं होगा। हो सकता है मेरे द्वारा कुछ होना है और आपके द्वारा कुछ होना है। हो सकता है मुझे प्रभु भेजेगा, सोचे कोई गांव में सुसमाचार प्रचार करने, और शायद आपको प्रभु USA भेजेगा सुसमाचार प्रचार करने, अलग है। लेकिन प्रभु अपना काम करवाएगा। इसके लिए हम लोग जिंदा हैं। आपका उम्र जितना भी है, आप छोटा बच्चा हो या एकदम उम्रदार हो, कोई भी हो, अभी तक प्रभु आपका हड्डियों में जोड़ देगा। आमीन, हालेलुया। अभी तक प्रभु आपको चलाएगा, अभी भी प्रभु आपका मदद करेगा। अगर आप घर में सो के हो तो आप नहीं कर सकोगे। अगर आप सिर्फ घर में बैठ के रहोगे तो नहीं कर सकोगे। अपना आँख को जलाइए। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, एक वेदी है, उसका आँख को जलाइए। आँख को जलाना आपका काम है। प्रभु बोल रहे तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो उस मंदिर में उस वेदी का आँख को आपको जलाना है। अगर आँख जल जाता है, एक बार पवित्र आत्मा का आँख लग जाता है तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको। आमीन, हालेलुया। कोई भी प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम आपको लगेगा अरे बहुत छोटा है, क्या प्रॉब्लम है, ये चींटी की तरह है, कुछ नहीं कर सकेगा ये प्रॉब्लम मुझे। जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाए आपको लगेगा ये मुझे कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेरा प्रभु इससे ज़्यादा बड़ा है। आमीन, हालेलुया। गोलियत जब दाऊद को मार रहा था, उसे पता था कि इस गोलियत से बड़ा भी मेरा प्रभु है। उसका साइज़ इतना बड़ा है, गोलियत का साइज़ कुछ नहीं है उसका सामने। तो इसीलिए मैं अगर पत्थर फेंकूँ या एक कागज़ फेंकूँ या पत्ता भी फेंकूँ वो मर जाएगा, ठीक है। और कुछ ना ही फेंकूँ, यहाँ से खड़ा खड़ा प्रार्थना भी कर दूँ तो वहाँ वो ख़त्म। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए जान के रखिए, अगर आप यहाँ से खड़ा खड़ा प्रार्थना भी कर देते हैं, शैतान वहाँ ख़त्म। शैतान क्योंकि गोलियत का तरह खड़ा है ना, तो अगर आप सिर्फ प्रार्थना कर देते हैं उस प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम है कि हम लोग प्रार्थना ही नहीं करते। हम लोग बोलते हैं ना मैं प्रार्थना करूँगा, लेकिन प्रार्थना ही नहीं करते, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना घर जाके प्रार्थना करेंगे, रात को प्रार्थना करेंगे, सुबह को प्रार्थना करेंगे, सब ढोंग है, कुछ नहीं होता है। कुछ कुछ का होता है, कुछ कुछ का नहीं होता है। जो लोग का नहीं होता है वो लोग से हम बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता किसका होता है और किसका नहीं होता है, लेकिन अगर आपका लाइफ में प्रार्थना नहीं है, इसका मतलब दरवाज़ा खुला है, शैतान घुस सकता है। अगर आपका लाइफ प्रार्थनाशाली जीवन नहीं है, तो आप एकदम गेट खोल के रखे हो कि आओ शैतान मुझे मारो, आ बैल मुझे मारो, वही वाला चीज़, आओ शैतान मुझे मारो। आपको गेट को बंद करना है। एकदम चांस मत दीजिए कि शैतान आपका माइंड के साथ खेल सके। अगर शैतान आपका माइंड के साथ खेल रहा है तो श्योर आप जब बाइबल पढ़िएगा आपको नींद लगेगा। श्योर जब आप प्रार्थना करिएगा, करते करते अचानक से मन भटक जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे हम तो प्रार्थना कर रहे थे। शैतान आपका माइंड के साथ खेल रहा है। अगर ये सब होता है तो ये सब चीज़ को बांधिए। मुझे नहीं पता कैसे करके शैतान उस माइंड में घुसा, मुझे नहीं पता कैसे करके अटैक हुआ, लेकिन एक बार सोचिए कैसे करके शैतान ने अटैक किया और उस अटैक को बांधिए संग संग। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे एंड में कि हर एक शैतान का अटैक बंद हो जाए आप लोग का जीवन से, हम सब का जीवन से। क्योंकि शैतान इतना चालाक है, वो एक बार में हमला नहीं करता है, वो आस्ते आस्ते करता है। मैं बोला ना वो धीरज पकड़ता है, आस्ते आस्ते करेगा। आपको लगेगा कि अरे मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है और मुझे प्रार्थना में जाने दे रहा है, वो एक्चुअली शैतान अच्छा तरीके से काम कर रहा है। आप उसको तो प्रार्थना में ला नहीं रहे हो,
आस्ते आस्ते काम कर रहा है, आस्ते आस्ते एक दिन आएगा बोलेगा नहीं तुम मत जाओ प्रार्थना में, उस टाइम आप क्या करिएगा? उस टाइम प्रॉब्लम है। इससे अच्छा पहले ही आप लाइए, इससे अच्छा पहले ही आप उसको सुसमाचार बताइए, पहले ही आप उसको बोलिए कि प्रभु के काम के लिए, प्रभु के बारे में। उसका सामने ही जानबूझ के बाइबल लेके बैठ जाइए, उसका सामने ही जानबूझ के प्रार्थना करिए, उसका सामने ही गाना गाइए। ज़रूरत नहीं है आपका स्केल बहुत अच्छा थे, गला का स्केल एकदम बहुत अच्छा है, वो सब ज़रूरत नहीं है। प्रभु के सामने कुछ ज़रूरत नहीं है। प्रभु चाहता है कि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, और जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हो, शैतान का प्लानिंग टूटते रहता है। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रोग्राम में बहुत ही प्रोफेशनल इंसान लोग आ रहे हैं, जो लोग का स्केल भी अच्छा है और आत्मा और सच्चाई से भी आराधना करेगा। लेकिन अगर आपका स्केल अच्छा नहीं है, अगर आपको लग रहा है मेरा गला अच्छा नहीं है, तो एक चीज़ जान के रखिए, प्रभु के लिए आपका गला बेस्ट है, बेस्ट है, क्योंकि प्रभु ने बनाया है। आमीन। और प्रभु का सृष्टि खराब हो ही नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु का सृष्टि कभी भी अगर खराब नहीं है, तो आप कौन होते हो बोलने वाला कि मेरा गला अच्छा नहीं है, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता बाकी का, लेकिन आप भी जब आईना में खड़ा रहिएगा ना, आपको एक चीज़ बोलना है कि मैं प्रभु का परफेक्ट सृष्टि हूँ। आमीन। जब घर जाइएगा या सुबह को जब उठिएगा ना, सुबह को सबका मुंह सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, देखिएगा। तो सुबह को जब आप उठिएगा, आईना में देख के बोलिएगा मैं प्रभु का परफेक्ट क्रिएशन हूँ, परफेक्ट सृष्टि हूँ, कुछ गलत नहीं है मेरे अंदर। हो सकता है मुंह में थोड़ा सा दाग उग है, लेकिन वो भी प्रभु का सृष्टि है। आमीन, हालेलुया। कभी भी वो सब इस्तेमाल मत करिए कि काला से हम गोरा हो जाएंगे, गोरा से हम लाल हो जाएंगे। शैतान ऐसे करके भटकाने का कोशिश करता है, लेकिन कभी भी आप शैतान का ट्रैप में मत पड़िए। शैतान कुछ भी करके आपको बंदी बना सकता है, शैतान कुछ भी करके काम करने का कोशिश कर सकता है, और जो लोग विश्वासी है वो लोग का पीछे ज़्यादा लगा हुआ रहता है शैतान। आप कोशिश करिए फुल विश्वास के साथ कि नहीं, जो कुछ भी हो जाए मुझे प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ना है। मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो उसका बारे में बाद में सोचेंगे, मेरा जो भी समस्या है उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। एक ऐसा पास्टर है हमारा कोलकाता शहर में, उसका नाम मैं नहीं बोलूँगा। उसका जब बच्चा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका बच्चा होने का कोई चांस नहीं था। डॉक्टर बोला था कि नहीं हो सकता तुम्हारा बच्चा, ठीक है। मतलब जो वाइफ थी वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी क्योंकि उसका कुछ प्रॉब्लम है। तो वो पास्टर डॉक्टर को बोल के आया कि अगला साल मैं अपना बेटा के साथ तुम्हारे पास आने वाला हूँ। आमीन, हालेलुया। और अगला साल वही डॉक्टर के पास वो अपना बेटा के साथ गया, वो चीज़ हुआ। उसका बाद ये बेटा जिसको प्रार्थना के द्वारा मिला, ये बेटा के लिए एक दिन क्या हो रहा था, वो लोग कुछ पाउडर दूध या कुछ लाता है ना जो खिलाता है, सेरेलैक्स वगैरह कुछ भी, मुझे नहीं पता। सो जो खाना लाने का था, वो खाने के लिए पैसा नहीं था उसको लाने के लिए, ठीक है। उसको खाना लाने पड़ेगा, लेकिन नहीं तो बच्चा क्या खाएगा, भूखा रहेगा पूरा दिन, मतलब कुछ नहीं है उसका पास करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसका पास दान का पैसा पड़ा हुआ था। ध्यान से, दान का पैसा, जो ऑफरिंग का बैग उठता है ना, कभी कभी रिया लेने भूल जाती है, मेरा घर में गिरा हुआ रहता है, ठीक है, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ऑफरिंग का बैग में दान का पैसा गिरा हुआ था। सो वो देखा दान का बैग की तरफ, और देख के उसका वाइफ बोला कि इधर से निकाल लो, जब तुम्हारा पास होगा तुम उसमें रख देना, ठीक है, ताकि हमारा बच्चों को खाना मिल जाए। पास्टर बोल रहा है जो प्रभु का है उसमें मैं हाथ भी नहीं दूंगा, चाहे मेरा बच्चा मर जाए। आमीन, हालेलुया। वो है विश्वास, इसको विश्वास बोलता है। उसका बाद पूरा दिन उसका बच्चा भूखा है, रात को कोई एक जन जाके उसको पूरा पैकेट दे के जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम लोग ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए? आमीन। क्योंकि देखिए, परमेश्वर कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ेगा। अगर आप प्रभु के लिए कोशिश करिएगा, प्रभु के लिए अगर आप आगे बढ़िएगा, प्रभु कहीं ना कहीं से तो लाके ज़रूर देगा। आमीन, हालेलुया।